नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जनवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी माह जनवरी 2025 आप सभी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ष से मासिक राशिफल के वीडियो में मैं 5 नए टॉपिक जोड़ रहा हूँ। पूर्व से चले आ रहे टॉपिक्स स्वास्थ्य, धन, प्रॉपर्टी, शिक्षा, लव, रोमांस, विवाह, दाम्पत्य सुख, भाग्य, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ 5 नए टॉपिक्स हाउस वाइफ्स के लिए कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए कैसा रहेगा, पॉलिटिक्स, कला जगत और शेयर मार्केट से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो 2025 जनवरी सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर पाऊँ, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर टेलीफोन पर आपसे संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपनी समस्या ये लिख करके कमेंट कर दें। मैं प्रयास करूँगा कि आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊं और उन रेमेडीज़ को करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। अगर कोई मेरे नाम से पैसे की मांग करता है तो भूल करके भी धन मत दीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं जनवरी 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। 14 जनवरी को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। बुध का गोचर चौथे भाव में है। 4 जनवरी को पंचम में आएंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। 24 जनवरी को पुनः छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। छठे भाव में शुक्र शनि की युति बनी हुई है। सातवें भाव में शुक्र और शनि की युति है। 8वें भाव में राहु का गोचर है। नवम भाव में खाली है। दशम भाव में गुरु वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे। चूंकि वक्री हैं तो भाग्य का भी फल देंगे। मंगल वक्री अवस्था में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और चूंकि वक्री हैं और नीच की राशि में है इसलिए उच्च का फल देंगे 12वें भाव में। इसके बाद 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनवरी 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव पंचम भाव में बैठे हैं त्रिकोण के भाव में और 14 जनवरी तक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 14 जनवरी को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, छठा भाव रोगों का होता है और 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो 14 जनवरी के बाद स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके सभी के लिए तो नहीं, लेकिन वो जातक जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं या जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड संबंधी कोई समस्या है या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, पेन, इन सब समस्याओं से जो जातक पीड़ित हैं, जो माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या से पीड़ित हैं, तो ऐसे जातकों को 14 जनवरी के बाद विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए,
सूर्यदेव 14 जनवरी तक पंचम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य तो राजा हैं, आपको राजसी वैभव और राजसी धन प्रदान करेंगे। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट स्कीम, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन का भी लाभ आपको मिल सकता है। 14 जनवरी को सूर्य आ जाएंगे छठे भाव में। मंगल 21 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब देखिए, भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का साथ मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, आपके लाभों में वृद्धि होती है। इस समय मंगल वक्री अवस्था में रहेंगे तो मंगल का चेष्टा बल 11वें भाव पर भी होगा और 9वें भाव पर भी होगा, तो भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सीनियर और बॉस का सहयोग मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से धन की दृष्टि से जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं शिक्षा, नौकरी, संतान, इन सब को लेकर के कैसा रहेगा जनवरी 2025। देखिए, कुंडली का 5वां भाव और कुंडली का 6ठा भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। और इन दोनों भावों का संबंध सूर्य से बन जाए, बुध से बन जाए, गुरु से बन जाए या मंगल से बन जाए तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। छात्रों के लिए जनवरी का महीना ऐसा ही महीना होने जा रहा है क्योंकि 5वें भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है और फिर 6ठे भाव में भी बुधादित्य राजयोग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 6ठे भाव पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 21 जनवरी तक 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो सूर्य, बुध, मंगल और गुरु चारों का संबंध 6ठे भाव से बन रहा है। इस समय अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। मातृभूमि से दूर जाकर के विदेशों में किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप प्रयास करेंगे वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, विवाह के क्या योग हैं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और संतान की क्या स्थिति रहेगी, इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पंचम भाव से लव रोमांस का विचार किया जाता है, 7वें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। संतान और विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, दाम्पत्य सुखों के विवाह के कारक होते हैं शुक्र। पंचम के स्वामी देवगुरु हैं जो कि केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं और एक त्रिकोण के भाव 9वें भाव का भी फल दे रहे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र के भाव में बैठा है और दूसरे त्रिकोण भाग्य भाव का भी फल जब देवगुरु देंगे तो ये समय संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। संतान की भाग्योन्नति तो होगी ही, जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, खास करके 14 जनवरी को जब सूर्य यहाँ से हट जाएंगे और बुध यहाँ पर रहेंगे तो आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, 7वें भाव में शुक्र बैठे हैं। पूरे माह 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। अभी तक यहाँ पर अकेले शनि का गोचर था। शनि के गोचर के कारण दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी, एक दूसरे से
विचार नहीं मिल रहे थे। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आए हैं, दाम्पत्य जीवन में एक नए सिरे से खुशियाँ लौटेंगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, समर्पण की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे की बात आप समझेंगे और इससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक संतान की बात है तो पंचम भाव का संबंध सूर्य से बने, मंगल से बने या गुरु से बने तो संतान प्राप्ति का योग बनता है। और देखिए सूर्य यहाँ पर हैं, मंगल 21 जनवरी को आएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी और पंचम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो भाग्य का भी फल दे रहे हैं, तो संतान की दृष्टि से भी समय बेहतर रहेगा। कैरियर, व्यापार, भाग्य और विदेश जाने की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा। मैंने पहले ही बताया कि विदेश में अगर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी का योग बन रहा है। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्य के स्वामी हैं मंगल और मंगल 21 जनवरी को वक्री अवस्था में लाभ के भाव में आ जाएंगे तो भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। गुरु वक्री हैं, भाग्य के भाव के का भी फल दे रहे हैं और गुरु भाग्य के कारक होते हैं। मंगल और गुरु दो ऐसे ग्रह जो आपके राशि के स्वामी के परम मित्र हैं, जब वो भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। जहाँ तक कैरियर की बात है, देखिए कैरियर के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं। दशम के स्वामी शुक्र हैं, केंद्र के भाव में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो कैरियर की दृष्टि से भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। खास करके मंगल जब 21 जनवरी को आ जाएंगे तो दशम भाव का भी फल देंगे। तो मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली के दशम भाव पर रहेगा, तो कैरियर ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी के लिए तो समय बेहतर है ही। जहाँ तक बिजनेसमैन की बात है, सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है और शनि अभी तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। अब शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 25-26 दिन गोचर करते हैं। तो जब से शुक्र आए तब से आपके व्यापार व्यवसाय को पंख लग गए, आप ये समझिए। बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और चूंकि शुक्र धन के कारक होते हैं, इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय में पैसा भी लगाएंगे। शुक्र शनि के साथ हैं, शनि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव लोन का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपको आसानी से बैंक लोन वगैरह भी मिल जाएगा और कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप बिजनेस को ग्रो करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी और सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, चौथे भाव के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल भूमि के कारक हैं और चौथे भाव पर शनि की भी दृष्टि है। शनि मार्गी हो चुके हैं, शुक्र के साथ हैं। 21 जनवरी को मंगल लाभ के भाव में आ जाएंगे, तो 21 जनवरी के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, उसके लिए भी 21 जनवरी तक का तो समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, 21 जनवरी को जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो शेयर मार्केट से लाभ तो देंगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा और बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। अब बात करें हाउस वाइफ की। देखिए शुक्र 7वें भाव में आ गए हैं। अब शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपका अपने जीवन साथी से लगाव बढ़ेगा। दूसरी बात, शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। जनवरी के महीने में आपको कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवल पर जाना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी। अब वो यात्राएं किसी फंक्शन में जाने के लिए हो सकती हैं, वो यात्राएं आप अपने मायके जाने के लिए कर सकती हैं,
या अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस टूर पे जा सकती हैं, नौकरी में हैं तो किसी ऑफिशियल टूर पे जाना पड़ सकता है, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आपको आपके व्यवहार के कारण लोगों की प्रशंसा मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी और आप कैरियर को लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुक्र चूंकि आपके लग्न भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। और ये जो समय है, ये जनवरी का महीना है, इसमें आप जो है अपने आप को सजाने संवारने पर धन खर्च करेंगी। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर भी आपका पैसा खर्च होगा। और आप अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, अपनी वाणी के कारण अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छे तरह से सफलता अर्जित करेंगे। जहाँ तक सीनियर सिटीजन की बात है, सीनियर सिटीजन के लिए कुल मिलाकर के समय अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 14 जनवरी को जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए भी जनवरी का महीना विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। नई नई फिल्में, नए नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे। सोशल मीडिया से जुड़ करके आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो लोग बुद्धि, वाणी या कला से संबंधित क्षेत्रों में हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक राजनीति की बात है, दशम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि 21 जनवरी के बाद लाभ के भाव में आ जाएंगे और दशम का भी फल देंगे। तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनको 21 जनवरी के बाद विशेष लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, यानी उच्च पद मिल सकता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। तो इस तरह से जनवरी 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत विशिष्ट परिवर्तन लेकर के आ रहा है, एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आपको लगेगा कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, मंगलवार के दिन मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, गरीबों में वितरित कीजिए और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।